बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 अगस्त 2021 रोज़ जुमातुल मुबारक 12 मुहर्रम बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरें, सऊदी अरब के हालात पर बर वक्त नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरों पर बात होने वाली है। बात होने वाली है इज्तिमाअत पर पाबंदी की, बात होगी सऊदीयाज़ेशन की, बात होगी इकामा पेशा की, सऊदीयाज़ेशन की बात करेंगे, फ़्लाइट्स की बंदिश के बारे में, मज़ीद ममालिक ने फ़्लाइट्स बहाल और जो बंद की हैं उसके बारे में, और भी बहुत सी अहम खबरों पर बात होगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हम मनसब से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन टेलीफोनिक रब्ता किया। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर बातचीत पेश की। उन्होंने खित्ते को दरपेश ताज़ा तरीन सूरत हाल के अलावा अफ़गानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों का भी जायज़ा लिया। मुकर्रर तादाद से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदानी इज्तिमाअत पर पाबंदी बरकरार। वज़ारत दाखिला ने एक मरतबा फिर वार्निंग जारी की है कि हद से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल ख़ानदान के इज्तिमाअत पर अभी तक पाबंदी आयद है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा है कि घरों के अंदर गेस्ट हाउस, फार्म हाउसेज या तकरीब गाहों के अलावा किसी भी महदूद जगह पर बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना मना है। वज़ारत ने कहा हर ऐसे अफराद जिनका आपस में रहायशी ताल्लुक़ नहीं, खा वो एक ख़ानदान के लोग हों, उनके इज्तिमाअत के ज़वाबत मुकर्रर हैं। ख़ानदानी इज्तिमाअत में SOPs और वज़ारत दाखिला के ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर शिरकत करने वाले हर फ़र्द पर 5,000 रियाल जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी की तकरार पर जुर्माने की हद 1 लाख तक कर दी जाएगी। नीज़ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया जाएगा। वज़ारत ने कहा कि तयशुदा ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करते हुए ख़ानदानी इज्तिमाअत के लिए बुलाने वाले अफराद पर 10,000 रियाल जुर्माना है। तकरार पर जुर्माना 1 लाख रियाल तक बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके वज़ीर इत्तलात। सऊदी वज़ीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर माजिद अल-कसबी ने कहा सऊदी अरब ने कोरोना वबा से निमटने के सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त हासिल कर ली है। सऊदी अरब स्कूल खोलने के लिए तैयार है। SPA और अल-शर्क अल-वस्त के मुताबिक अल-कसबी ने कहा कि वबा के खिलाफ बड़ी कामयाबी मुआशरे के तमाम लोगों के सर जाती है। सब ने मिलजुल कर ताउन किया और क़यादत ने लामहदूद वसाइल फराहम किए। अल-कसबी ने जुमेरात के दिन वज़ीर तालीम के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तवज्जो दिलाई कि सऊदी हेल्थ पासपोर्ट अब तस्लीम किया जा चुका है। वैक्सीनेशन वायरस से बचाने वाली पहली दीवार है। अल-कसबी ने कहा यूनेस्को में अरब ग्रुप के साइंसी विरसे की कमेटी के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर सऊदी अरब का इंतखाब इस बात की अलामत है कि हमारा मुल्क इंसानी विरसे का रिकॉर्ड तैयार करने और इसके तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करता है। अल-कसबी ने कहा सऊदी अरब में 11 मिलियन से ज़्यादा अफराद 2 खुराकें ले चुके हैं और 21 मिलियन ऐसे हैं जो 1 खुराक हासिल कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात ने तवज्जो दिलाई कि बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रखने के लिए कोरोना SOPs की पाबंदी को बरकरार रखना होगा। मस्जिद अल हरम में ज़ायरीन के लिए मज़ीद 17 दरवाजे मखसूस कर दिए गए। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने ज़ायरीन हरम की सहूलत के लिए मज़ीद 17 दरवाजे खोल कर मखसूस कर दिए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा कि SOPs की पाबंदी करते हुए मज़ीद दरवाजे खोले जा रहे हैं। ज़ायरीन हरम को सहूलत फराहम करने के लिए मज़कूरा दरवाज़ों पर 100 निगरान तैनात किए जाएंगे। इंतज़ामिया के तहत हरम के दरवाज़ों की निगरान कमेटी के सरबराह फ़हद अल मालिकी ने कहा कि हरम मक्की शरीफ में नमाज़ पढ़ने वालों के लिए अलग दरवाजे मुकर्रर किए गए हैं। इनमें जो है वो जसर अजियाद अल-शबीका बाब 84, बाब 74, बाब 121 और बाब 114 के अलावा बाब 91 की जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं शामिल हैं। उम्रा ज़ायरीन के लिए बाब मलिक अल-फहद, बाब अजियाद, बाब अल-सफ़ा, बाब अल-नबी, बाब अल-सलाम, बाब अल-मरवा और अल-रकम की सीढ़ियाँ मखसूस की गई हैं। हरम के जिस दरवाजे पर सबज बत्ती जल रही हो तो उसका मतलब ये है कि यहाँ ज़ायरीन के लिए गुंजाइश मौजूद है, जबकि दरवाजे पर सुर्ख बत्ती इस बात की निशानदही करती है कि हरम के इस हिस्से में मज़ीद लोगों की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि नमाज के फ़ौरन बाद लोगों के निकलने का वक्त होता है, इस वक्त हरम में दाखिल होने की कोशिश ना की जाए। सऊदी अरब से खाम तेल की तरसील जून में बुलंद सतह पर रही।
सऊदी अरब की खाम तेल की बरामदात में जून 2021 में मुसलसल दूसरे माह इजाफा देखने में आया था, जिसकी बुनियादी वजह दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में कोरोना वैक्सीन के बाद इकॉनमी जो सरगर्मियां हैं बेहतरी है उसका। अरब न्यूज़ के मुताबिक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ने वो अपनी वेबसाइट पर जारी करदा सऊदी अरब के आज़ादी शुमार के मुताबिक मई से खाम तेल की बरामदात 5.6% से बढ़कर 5.965 मिलियन BPD हो गई हैं। आपको बताएंगे इकामे में प्रोफेशन जो है आमिल आदि है, काम टेक्नीशियन का करते हैं, क्या खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। सऊदी अरब में वजारत अफरादी क़ुव्वत, जिसका पुराना नाम वजारत मेहनत होता था, उसकी जानब से गैर मुल्की कारकुनों के लिए नया कानून 15 मार्च 2021 से लागू किया जा चुका है। नए कानून के मुताबिक आपका वर्क एग्रीमेंट ही आपकी जॉब की बुनियाद है, जिसमें आपकी पेशा वाराना काबिलियत और तलीमी सलाहियत की बुनियाद पर जॉब दी जाती है। नए कानून में जो है आपको बताएंगे उसके बारे में आपके सवालात और कुछ मिले हैं, जिसके बारे में जवाब यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और सबसे पहले पूछते हैं हमसे अहमद रज़ा कि मेरा इकामा कई महीने से एक्सपायर्ड है, कंपनी वाले तजदीद भी नहीं करा रहे, ऐसे में क्या कर सकता हूँ? क्या मैं दूसरी जगह कफालत की तब्दील करा सकता हूँ? मुझे एक कंपनी से जॉब ऑफ़र भी आई है। वजारत अफरादी क़ुव्वत के जो है उसके तहत अगर गैर मुल्की कामे की जो कारकुन के कामे की बरवक्त तजदीद जो होती है वो आपकी कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है। अगर बरवक्त तजदीद नहीं कराते तो इस सूरत में कारकुन किसी दूसरी जगह कफालत तब्दील करने का हक रखता है। इसके लिए अगर आपका जो है जो वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से कहा गया है, इकामा एक्सपायर होने की जानब से कंपनी से NOC के बगैर भी स्पॉन्सरशिप तब्दील कराई जा सकती है। कफालत या स्पॉन्सरशिप तब्दील करने के लिए कानून के मुताबिक आपके पास नई कंपनी के जो है उसका ऑफ़र लेटर होना चाहिए और नई कंपनी आपको कीवा सिस्टम पर जो है जॉब ऑफ़र, जॉब कॉन्टैक्ट के साथ कीवा सिस्टम पर आपको रिक्वेस्ट भेजेगी, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। और आपको बताते चाहेंगे इसमें कफालत जो है आपका कानूनी तौर पर केस बहुत मुस्तहकम होगा, फौरी तौर पर आपके कफालत का हुक्म जारी हो जाएगा, क्योंकि आपका इकामा एक्सपायर है और नई कंपनी से आपकी मुआहदा भी आपका हो चुका है। लेकिन आप नई कंपनी से जॉब शुरू करने से पहले अपना एग्रीमेंट ज़रूर हासिल कर लें और उसको अच्छी तरह से देख लें। रजब अली खान कहते हैं कफ़ील ने एक बार हरूब लगाया था और उसको एक दफ़ा कैंसिल कराया, अब वो दोबारा कह रहा है कि तुम जो है वो ट्रांसफ़र कर लो, नहीं तो दोबारा से जो हरूब लगा दूँगा। तो क्या दूसरी बार भी हरूब लग सक रहा है या नहीं? वजारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक गैर मुल्की मुलाज़िम का हरूब फ़ाइल होने के 15 दिन के अंदर कैंसिल कराया जा सकता है ऑनलाइन, और उसके बाद उसको कैंसिल कराना मुश्किल होता है। उसके बाद केस लेबर कोर्ट जाता है, जहां पर प्रूव करना होता है कि हरूब गलत लगा है, और आपको चाहिए आप कफ़ील को इस बात पर राज़ी कर लें कि वो आपके साथ ताउन करे। आपके जैसे ही आपको कोई अच्छी जॉब ऑफ़र मिलती है तो आप उसको ट्रांसफ़र ले लें, और जो है उसके बाद नहीं तो आपका, क्योंकि जो आपका जब लगता है फाइनल एग्ज़िट लगता है और उसके बाद आपके पास 60 दिन का टाइम होता है, तो आप उस तरह रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका कफ़ील आपको ट्रांसफ़र का बोल रहा है तो आप जल्द से जल्द जॉब ढूंढकर उसको ट्रांसफ़र ले लें, नहीं तो फाइनल एग्ज़िट लेकर आप चले जाएं। मुदस्सर अकबर कहते हैं कि मेरे इकामे में पेशा जो है आमिल आदि है, मगर मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ मेरा टेक्निकल काम है। आजकल जो है प्रोफेशन की वजह से इकामा तजदीद में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हर इकामा के लिए तजदीद के लिए प्रोफेशन लाजमी करार दे दिया गया है। और इसके अलावा कंपनियों में जो जैसे कि अकाउंटिंग का शोबा है और दूसरे शोबे हैं, वहाँ पर सऊदीज़ेशन कंपल्सरी कर दी गई है और उनके इकामे भी ब्लॉक हो रहे हैं और वो ज़रूरी है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर अपना जो पेशा है वो आप कंपनी से बात करके उसको किसी तरह ठीक करवाइए, क्योंकि आगे आपको जो है इसके जितने भी जो भी आपका प्रोफेशन होगा आपको उसके मुताबिक टेस्ट देना पड़ेगा, तो ही आपका इकामा तजदीद होगा। मज़ीद खबरों की तरफ लेकर चलेंगे, आपको बताएंगे कुवैत ने इंडिया और पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दी। कुवैत ने पाकिस्तान और इंडिया समेत मुतअद्दिद मुल्कों की तजारती परवाज़ें बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कुवैती काबीना ने इजलास में पाकिस्तान, इंडिया समेत बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मिस्र के लिए कमर्शियल फ़्लाइट पर पाबंदी उठाने का फ़ैसला कर लिया है। ट्विटर पर हुकूमत ने कहा है कि इन ममालिक से परवाज़ों की बहाली कोरोना के इंसदाद के लिए काम करने वाली कमेटी की हदायत के मुताबिक होगी। ओमान ने भी जो है अपने जुज़वी लॉकडाउन को हफ्ते से जो है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। सल्तनत ओमान ने कारोबारी सरगर्मियों, अफराद और गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी उठाने का फ़ैसला कर लिया है। अमल दरामद हफ्ते से होगा। ओमानी टीवी ने कोरोना से निपटने पर मामूर आला कमेटी का बयान जारी करके बताया कि कमेटी ने तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों को 1 सितंबर से मामूल के मुताबिक काम करने की इजाज़त दे दी है। तजारती मराकज़, रेस्टोरेंट्स, सकाफ़ती और तजारती सरगर्मियों वाले इदारे, इज्तिमाई प्रोग्रामों और खेलों पर से पाबंदी उठाने का फ़ैसला कर लिया गया है। एक और अहम अपडेट देंगे आपको। रियाद एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 90 मिनट में।
सऊदी अरब के दारुल रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट सेंटर कायम कर दिया गया है। सेंटर आपको 90 मिनट के अंदर जो है रिपोर्ट जारी कर रहा है। अखबार 24 के मुताबिक किंग खालिद एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कोरोना टेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल 2 में कायम किया गया है। इसके अलावा टर्मिनल 5 की पार्किंग के टेस्ट सेंटर में भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। किंग खालिद एयरपोर्ट के हुकाम ने कहा कि सेंटर जो है वो 350 रियाल फीस में 90 मिनट में कोरोना टेस्ट की PCR रिपोर्ट जारी कर रहा है। आम कोरोना टेस्ट फीस 250 रियाल है, जिसकी रिपोर्ट 3 घंटे में जारी होती है। बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ। सऊदी अरब की फ़्लाइट्स इंडिया पाकिस्तान के लिए हम सब जानते हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं। अभी कुवैत ने इंडिया पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दी हैं, तो अगला नंबर सऊदी अरब का है। सऊदी अरब से बहाल होंगी फ़्लाइट्स अब जो है सऊदी अरब के लिए इंडिया और पाकिस्तान से, और उसके लिए इंशाल्लाह जल्द ही ऐलान मुतवक्के है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी आयाटा के साथ जो पासपोर्ट है, हेल्थ पासपोर्ट, उसको उसके साथ लिंक किया जा रहा है, और ये लिंक करने के बाद और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके बारे में अनाउंस हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह एक दफ़ा फ़्लाइट्स खुल गई, उसके बाद दोबारा बंद नहीं होंगी, और उसके बाद जितने भी वैक्सीनेटेड लोग होंगे वो ट्रैवल कर पाएंगे। आज वंदे भारत मिशन के तहत सऊदी अरब से सिर्फ 2 फ़्लाइट्स हैं। एक दिल्ली के लिए G86001 जाएगी गो फर्स्ट की, और हैदराबाद के लिए 6E9062 इंडिगो की फ़्लाइट 10:20 पर रात को रवाना होगी। अब पाकिस्तान की फ़्लाइट की बात करते हैं तो इस्लामाबाद के लिए 4 फ़्लाइट हैं। 3 जाएंगी रियाद से और 1 फ़्लाइट जाएगी इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद के लिए दम्माम से। कराची के लिए भी 2 फ़्लाइट हैं, एक जद्दा से PIA की PK9732 7 बजे, और SV708 रियाद से कराची सऊदी एयरलाइन की 4:40 पर, और जद्दा से लाहौर एयर ब्लू जाएगी PA4711 10:40 पर रात को, और दम्माम से लाहौर PIA 12:45 पर PK9248 रवाना होगी। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद में इजाफा 10 संवाद। सबक और अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत ने जुमेरात को एलामिया में बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए केसेस 499 रहे, जिसके बाद कुल केसेस की तादाद 5,40,743 हो गई है। सेहतयाब होने वालों की तादाद 877 रही, जिसके बाद कुल शफायाब अफराद की तादाद 5,26,436 तक पहुँच गई है। वज़ारत ने मज़ीद बताया कि कोरोना से जुमेरात को 10 अमवात हुई, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 8,449 हो चुकी है। जद्दा पुलिस ऑफिसर के सऊदी कातिल को सजाए मौत। सऊदी हुकाम ने एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर मुकामी शहरी को जुमेरात के रोज़ जद्दा में सज़ाए मौत दे दी। SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान जारी करके कहा कि सऊदी शहरी अब्दुल अजीज़ बिन सऊद अल मालिकी ने सिक्योरिटी अफसर डिप्टी सार्जेंट अब्दुल्ला बिन मशारी अल सबई को घात लगाकर कत्ल कर दिया था। उसने अल सबई पर पे दर पे छुरी के वार किए थे, जिससे वो जान की बाजी हार गया था। अल मालिकी जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम का हामी था। वज़ारत दाखिला ने तवज्जो दिलाई कि सिक्योरिटी एहलकारों ने मफरूर अल मालिकी को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। पूछगछ के बाद उस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। उसे स्पेशलिस्ट फौजदारी अदालत के हवाले कर दिया गया। अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर अल मालिकी को फसाद फिल अर्ज़, मुल्क में अनारकी और बदअमनी फैलाने वाले जुर्म की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अल मालिकी को सरेआम मौत की सज़ा दी जाए। अपील कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फौजदारी अदालत के फैसले की तौसीक कर दी। आखिर में अवान शाही ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का फरमान जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला ने बयान ख़त्म करते हुए तंबीह की है कि जो शख्स भी अमनो इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाए, मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सलामती को ख़तरा लाहक करेगा, उसे निशाने इबरत बना दिया जाएगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।